आज के क्लास में लोग डिस्कस करेंगे फंक्शन का अगला टॉपिक, जो आपका अगला टॉपिक है बहुत ही आसान टॉपिक है, कुछ खास इसमें है नहीं, जो है आपका रियल वैल्यूड फंक्शन एंड रियल फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन और रियल फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोनों में, दोनों एक ही चीज़ नहीं है, तो क्या डिफरेंस होता है उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे, इस पर कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। तो सबसे पहले लिखा हुआ है रियल वैल्यूड फंक्शन की रियल वैल्यूड फंक्शन किसको बोलेंगे, तो दिया हुआ है इसका डेफिनेशन में कि ए फंक्शन विच है आइदर, मतलब कि एक फंक्शन है विच है जिसके पास या जो आइदर आर और वन ऑफ इट्स सबसेट्स एज इट्स रेंज इज कॉल्ड ए रियल वैल्यू फंक्शन। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा फंक्शन दिया रहेगा, जो क्या दिया रहेगा फंक्शन, तो आपको पता है कि फंक्शन जो दिया रहता है उसमें क्या चीज़ रहता है, एक पहला सेट जो होता है उसको हम डोमेन बोलते हैं, बाद वाला सेट जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोड डोमेन बोलते हैं, और कोड डोमेन में जो वैल्यू हमारा होता है, जो इमेज होता है उसको हम क्या कहते हैं, जो इमेज होता है उसको हम कहते हैं रेंज कहते हैं, क्या कहते हैं रेंज। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हैज आइदर आर और वन ऑफ इट्स सबसेट्स, मतलब कि आपका जो क्या है डोमेन है, डोमेन है, कोडोमेन है एंड रेंज, इसमें से जो रेंज है कम से कम जो आपका रेंज है ना, वो रेंज जो होना चाहिए वो रियल नंबर का क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए। इस सबसेट्स मतलब कि किसका सबसेट, रियल नंबर का। आर मतलब यहाँ पर क्या है रियल नंबर, मतलब क्या हुआ आपका, मतलब ये हुआ कि जो रेंज होना चाहिए ना, हमारा जो सेट, हमारा जो फंक्शन का जो रेंज आना चाहिए, वो रेंज अगर रियल नंबर है, वो अगर क्या है रियल नंबर है, मतलब कि रियल नंबर का क्या होगा, सबसेट होगा। और जैसे मान लीजिए किसी का रेंज हमारे पास आ गया 5, 6, 7 आ गया, या मान लीजिए -1, -2, -1/2 आ गया, ठीक है ना, तो वह जो रेंज आया वो क्या रियल नंबर है। तो वो जो रियल नंबर मतलब कि वह जो किस सेट से बिलोंग करेगा, तो जो आपका रियल नंबर का सेट होगा उससे बिलोंग करेगा, और वो रियल नंबर का क्या होगा, सबसेट होगा, क्या होगा, सबसेट होगा, ठीक है ना। इट्स रेंज मतलब कि रेंज का जो आपका रेंज जो होगा वो इसका क्या होगा, सबसेट होगा, तब उसको हम क्या बोलेंगे, तब उसको हम बोलेंगे रियल वैल्यूड फंक्शन बोलेंगे। मतलब कि इसको हम सिंपल में अगर हम बोलेंगे कि जिस फंक्शन का रेंज जो हो, जिस फंक्शन का जो क्या हो रेंज हो, अगर वो रियल नंबर है, अगर वो क्या है रियल नंबर है, मतलब उसका जो वैल्यू है वो सब अगर रियल है, मतलब कि अगर वो रियल है मतलब कि वो क्या है, तो वो रियल नंबर का सबसेट होगा, वो क्या होगा रियल नंबर का सबसेट होगा, तब उसको हम क्या बोलेंगे रियल वैल्यू फंक्शन बोलेंगे, ठीक है ना। इस पर एग्जांपल हम लोग अभी देखेंगे कि क्या होगा रियल वैल्यू फंक्शन, ठीक है ना। तो रियल वैल्यू फंक्शन का मतलब सीधा सा आप समझिए क्या, कि वैसा फंक्शन जिसका रेंज अगर हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, रेंज निकालेंगे, तो रेंज क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे क्या, रियल वैल्यू फंक्शन होना चाहिए। इसका डोमेन और को डोमेन क्या है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हो सकता है कि डोमेन और को डोमेन भी रियल हो या नहीं हो, लेकिन उसका रेंज सिर्फ रियल होना चाहिए। रेंज क्या होना चाहिए, सिर्फ रियल होना चाहिए। डोमेन अगर रियल नहीं है, माने कॉम्प्लेक्स है, तभी वो आपका चलेगा, ठीक है ना। तो ये था आपका क्या चाहिए का डेफिनेशन, रियल वैल्यू फंक्शन का डेफिनेशन था, ठीक है। अब है आपका रियल फंक्शन। तो रियल फंक्शन क्या है, तो लिखा है फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई, मतलब कि एक फंक्शन एफ है फ्रॉम एक्स टू वाई, मतलब कि एक्स से वाई में इसको डिफाइन किया गया है, इज कॉल्ड ए रियल फंक्शन, मैंने इसको हम रियल फंक्शन बोलेंगे। इफ क्या लिखा हुआ है, इफ x इज अ सबसेट ऑफ r, x जो है आपका क्या है सबसेट है, किसका है, x जो है आपका क्या है सबसेट है r का। x मतलब कि एक सेट है हमारे पास, दो सेट हमारे पास होता है, यहाँ पर y कैपिटल होगा, y यहाँ पर क्या होगा कैपिटल होगा, हमारे पास दो सेट होता है। जैसे मानिए कि एक सेट x है और ये एक सेट क्या है y है, तो यहाँ पर बोला गया है क्या कि यह जो सेट x होगा इसमें जो भी एलिमेंट होंगे, ठीक ना, वो सेट r के क्या होंगे सबसेट होंगे, और यह जो सेट y है इसमें जितना एलिमेंट होगा वो सबसेट होगा क्या का, r का। मतलब ये इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी फंक्शन में, अगर जो है किसी भी फंक्शन में अगर हमारे पास डोमेन और को डोमेन, डोमेन ये आपका हो गया डोमेन, और ये आपका क्या हो गया कोडोमेन हो गया, डोमेन और कोडोमेन, डोमेन और कोडोमेन दोनों अगर रियल होगा, दोनों अगर क्या होगा, क्योंकि सबसेट है मतलब कि रियल नंबर से होगा, मैंने रियल नंबर ही आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर वाई सबसेट ऑफ आर है, मतलब कि वाई का जो भी वैल्यू आएगा रियल नंबर में से ही आएगा कोई ना कोई, ठीक है। तो अगर हम किसी भी फंक्शन का, किसी फंक्शन को इस तरह से अगर डिफाइन करते हैं कि उसका एक्स और वाई मतलब कि पहला सेट और दूसरा सेट, मतलब कि डोमेन और कोडोमेन अगर दोनों क्या है रियल है, तब उसको हम क्या बोलेंगे, तब उसको हम बोलेंगे रियल फंक्शन बोलेंगे, क्या बोलेंगे उस समय उसको हम बोलते हैं रियल फंक्शन। और अगर सिर्फ जिस फंक्शन का सिर्फ रेंज जो होगा रियल, तो उसको हम क्या बोलेंगे रियल वैल्यूड फंक्शन बोलेंगे, क्या बोलेंगे रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है ना। यहाँ पर क्या आ गया रियल वैल्यूड फंक्शन, और यहाँ पर क्या है रियल फंक्शन, ठीक है ना। इन जनरल रियल फंक्शन, मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ, इन जनरली रियल फंक्शंस आर डिस्क्राइब्ड एज ए जनरल, मैंने कि कोई भी अगर रियल फंक्शन होगा, कोई भी अगर क्या होगा रियल फंक्शन होगा, तो उसको हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसको जनरल एक्सप्रेशन से, एक्सप्रेशन आपको पता है एक्सप्रेशन मतलब होता है पोलिनोमियल, क्या होता है कोई अगर पोलिनोमियल है किसी भी तरह का हो सकता है ना, तो जनरल एक्सप्रेशन से या फॉर्मूला से। देखिए फॉर्मूला का एक प्लूरल हुआ, ये आपका जो हुआ क्या हुआ, फॉर्मूला को हम लोग क्या लिखते हैं FORMULA, ये आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। इसी में अगर हम ई लगा देते हैं, क्या लगाते हैं ई, तो ये आपका हो गया फॉर्मूला का प्लूरल हो गया, क्या हो गया प्लूरल, ठीक है ना। तो जनरल एक्सप्रेशन से या फॉर्मूला से हम उसको क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं विदाउट मेंशनिंग देयर डोमेन एंड कोडोमेन, माने कि उसके डोमेन और कोडोमेन को हम मेंशन नहीं करते हैं। अगर कहीं पर भी आपको लिखा हुआ है x² प्लस x से प्लस मान लीजिए लिखा हुआ है 5, या x² प्लस x प्लस 6 लिखा हुआ है, x³ प्लस x लिखा हुआ है, ठीक है ना,
तो समझिए कि सिर्फ उतना ही अगर लिखा हुआ मतलब कि वो आपको क्या दिया, वो आपको रियल फंक्शन दिया हुआ। क्या दिया हुआ? रियल फंक्शन। कब? जब उसका डोमेन और कोडोमेन आपको वहाँ पर दिया गया नहीं है। उसका डोमेन और कोडोमेन नहीं दिया गया है, मतलब कि उसका वो आपका क्या है, रियल फंक्शन होगा। मतलब कि उसका डोमेन और कोडोमेन दोनों क्या होगा, रियल होगा। ये बात समझ में आ गया। तो वही यहाँ पर लिखा गया है कि इन जनरल रियल फंक्शन आर डिस्क्राइब एज जनरल एक्सप्रेशंस और फार्मूला विदाउट मेंशनिंग देयर डोमेन एंड कोडोमेन, माने कि वहाँ पर हम मेंशन और उसका मेंशन नहीं करेंगे कि इसका इतना ही से इतना ले सकते हैं, इससे वैल्यू ये नहीं हो। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर अगर लिखा हुआ है 1/x - 2, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि x का वैल्यू यहाँ पर हम 2 नहीं ले सकते हैं। x का वैल्यू अगर हम 2 लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह जो है आपका डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि अगर 2 ले लेंगे तो यहाँ पर 2 - 2 0 हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम मेंशन कर दिए कि x का वैल्यू हम 2 नहीं ले सकते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा। फिर इसका हमको क्या लिखना पड़ेगा, इसका डोमेन और कोडोमेन हम लिखना पड़ेगा हमको। ये ओपन इंटरवल में या क्लोज इंटरवल में क्या क्या हम वैल्यू ले सकते हैं, तो उस समय आपका क्या हो जाएगा, ये आपका रियल नहीं होगा। उस समय आपका क्या होगा, रियल नहीं होगा। ठीक है, तो उसका अगर हम डोमेन और कोडोमेन हम वहाँ पर मेंशन नहीं किए तो वो आपका कौन सा फंक्शन होगा, रियल फंक्शन होगा। क्या होगा, रियल फंक्शन। आगे लिखा हुआ है ऑल रियल फंक्शन आर रियल वैल्यू फंक्शन। अब देखिए यहाँ पे कि यहाँ पर रियल फंक्शन है, क्या है, रियल फंक्शन है ना। तो अगर मान लीजिए वैल्यू को अगर हम पुट करेंगे रियल, अगर मान लीजिए हमारे पास एक्स और वाई दोनों है, माने कि एक्स जो है आपका डोमेन है और वाई जो है आपका क्या है, कोडोमेन है। मतलब कि एक्स को हम क्या बोलेंगे, एक्स के एलिमेंट को हम बोलेंगे प्री इमेज, और वाई के एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे, इमेज, है ना। तो अगर मान लीजिए कि रियल वैल्यू हम पुट करेंगे तो वहाँ पर हमको जो वैल्यू वहाँ पर मिलेगा वो क्या मिलेगा, क्योंकि दोनों रियल ही है। हमको दिया हुआ है कि एक्स भी आपको रियल होगा, वाई भी रियल होगा। और आपको पता है कि यहाँ पर अगर डोमेन जो है आपका, सॉरी ये आपका कोड डोमेन है और ये आपका क्या है, कोडोमेन। तो कोडोमेन अगर आपका रियल है तो आपका रेंज जो आएगा वो भी क्या आएगा, रियल आएगा। मतलब कह सकते हैं हम कि हमारे पास जो रियल फंक्शन होगा उसमें डोमेन हो गया, कोडोमेन हो गया और रेंज हो गया, तीनों आपका क्या होगा, रियल नंबर ही होगा। क्या होगा, रियल नंबर। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास जो होगा, ठीक है ना, क्या होगा, रियल नंबर होगा। तो यहाँ पर रेंज आपका क्या है, रियल है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो आपका रियल फंक्शन होगा आपका क्या होगा, रियल वैल्यू फंक्शन होगा। क्योंकि यहाँ पर रियल वैल्यू फंक्शन का डेफिनेशन क्या है कि सिर्फ रेंज क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए। सिर्फ रेंज क्या होना चाहिए, रियल। तो हमको यहाँ पर क्या दिया कि रियल फंक्शन जब हम लिखते हैं तो रियल फंक्शन में क्या होता है, आपका जो आपका डोमेन है और कोडोमेन दोनों रियल है, और कोडोमेन रियल है, इसका मतलब कि आपका जो रेंज आएगा वो भी रियल आएगा। तो यहाँ से तो ये चीज़ हमारे पास निकल के आ गया ना कि रेंज जो आपका वो क्या है, रियल है। इसके बारे में और समय यहाँ पर चर्चा नहीं किया गया है कि यहाँ पर इसका जो डोमेन और कोडोमेन है कैसा होना चाहिए। सिर्फ यहाँ पर क्या दिया गया है, रेंज। तो रेंज अगर मान लीजिए रियल हो गया, तो रेंज अगर रियल हो गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, रियल वैल्यू फंक्शन। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ऑल रियल फंक्शंस आर रियल वैल्यू फंक्शन। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑल रियल फंक्शंस आर रियल वैल्यूड फंक्शन। मतलब कि ऑल रियल फंक्शन जो होगा आपका क्या होगा, रियल वैल्यू फंक्शन होगा। बट ऑल रियल वैल्यूड फंक्शन आर नॉट रियल फंक्शन। मतलब कि रियल वैल्यू फंक्शन है तो कोई जरूरी नहीं है कि आपका वो रियल फंक्शन होगा, लेकिन अगर रियल फंक्शन है तो निश्चित रूप से क्या होगा, रियल वैल्यू फंक्शन भी होगा। ये बात समझ में आ गया। अब इस पर हम कुछ एग्जांपल देखेंगे। एक एग्जांपल हम देख लेंगे रियल वैल्यू फंक्शन का और एक हम लोग देखेंगे रियल फंक्शन का देख लेंगे। उसके बाद हम लोग आएंगे इसके एग्जाम्पल पर। ठीक है, तो इसको पहले इतना नोट कीजिए आप लोग। एक एग्जांपल देखते हैं आपका जो रियल वैल्यू फंक्शन है उसका और एक जो रियल फंक्शन पढ़ा है उसका। ठीक है, तो रियल फंक्शन में हम आपको बताए थे कि उसका जो डोमेन होगा और कोडोमेन होगा और रेंज होगा, तीनों आपका क्या होगा, रियल नंबर होगा। मतलब कि तीनों का जो एलिमेंट होगा वो सबसेट होगा किसका, रियल नंबर का, सेट ऑफ रियल नंबर का। और जो आपका रियल वैल्यू फंक्शन होगा उसमें हम बताए थे कि आपको जो भी आपको आउटपुट मिलेगा, मतलब कि जो भी आपका रेंज होगा, जो भी आपका क्या होगा, रेंज होगा, रेंज में जितने भी एलिमेंट आएंगे वो सब आपके क्या होंगे, वो सब जो आपका होगा वो रियल होना चाहिए। बाद बाकी जो आपको मान लीजिए क्या बोले थे हम आपको हम बताए थे कि जो भी हम वैल्यू पुट करेंगे तो वहाँ पर अगर हमको रियल मिला, क्या मिला, रियल। हमको अगर मान लीजिए कि जैसे यहाँ पर हम पुट करेंगे यहाँ पर तो हमको क्या मिलेगा, वहाँ पर हमारे पास जो एलिमेंट होगा, हम जब भी हम वैल्यू पुट करते हैं तो किसका वैल्यू पुट करते हैं, डोमेन का। ठीक है ना, हमको मिलेगा क्या, कोडोमेन का कोई एलिमेंट आना चाहिए। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि पहला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर f(x) = क्या दिया हुआ है, x² + 1। ठीक है, तो यहाँ पर पहला बात कि हमको यहाँ पर कोई चीज़ दिया गया नहीं है कि यहाँ पर जो है आपका इसका डोमेन क्या है, रेंज क्या लेना है। ठीक है, मतलब कि हमको ये रियल नंबर ही लेना है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अगर मान लीजिए कि वैल्यू अगर हम पुट करेंगे 1 यहाँ पर, तो f1 अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1² + 1। तो f1 यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 1² 1 और 2, यहाँ पर 2 आ गया। अगर हम f2 रखते हैं, अगर यहाँ पर हम f2 अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2² + क्या आ जाएगा, 1। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, 2² 4 और 1 क्या हो गया, 5 हो गया। तो देखिए यहाँ पर हम जो हमारे पास जो ये हम पुट कर रहे हैं तो ये आपका वैल्यू किसका होता है, डोमेन का। तो डोमेन भी रियल है और आपका जो मिल रहा है वैल्यू, मतलब कि जो आपका क्या मिला है, जो मिल रहा है वो आपका क्या होगा, कोडोमेन का एलिमेंट होगा। मतलब इसको हम रेंज बोलेंगे। तो ये जो आपका आ रहा है 2 आ गया, 5 आ गया, ये सब आपका क्या है, ये सब आपका रियल है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ये आपका क्या हो गया, ये आपका रियल फंक्शन हो गया। क्या हो गया, रियल फंक्शन हो गया। इसमें अगर हम आएंगे g(x) = x² - 4 में, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, अगर मान लीजिए कि हम g1 निकालते हैं, क्या निकालते हैं, g1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, √1² - 4 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, g1 = यहाँ पर हो जाएगा
रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 -4, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा। अब इस -3 को हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं G1 इज इक्वल टू रूट अंडर -3 है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, तो लिख सकते हैं रूट अंडर -1 और इंटू में क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, G1 इज इक्वल टू √3 रहने दीजिए, और आपको पता है कि रूट अंडर -1 को हम क्या लिखते हैं, आई लिखते हैं, क्योंकि ये आउटा वाला नंबर हो गया, मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। तो यहाँ से आप यहाँ पर देखें क्या, यहाँ से आप क्या देखें कि ये जो है आपका रियल वैल्यू फंक्शन नहीं होगा, ये जो आपका होगा रियल वैल्यू फंक्शन नहीं होगा, ये आपका रियल फंक्शन भी होगा, ये आपका क्या होगा, रियल फंक्शन भी होगा। क्यों, ये आपका रियल वैल्यू फंक्शन रियल फंक्शन इसलिए होगा क्योंकि आपका यहाँ पर डोमेन और कोडोमेन दोनों जो आपका क्या है, रियल है। डोमेन और कोडोमेन दोनों यहाँ पर क्या है, इक्वल है। डोमेन और कोडोमेन दोनों क्या है यहाँ पर, इक्वल नहीं, सॉरी क्या है, रियल है। यहाँ पर हम क्या देखें कि हमारे पास जो डोमेन है, जो हम वैल्यू पुट करें उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम डोमेन का एलिमेंट बोलते हैं। तो जो हम वैल्यू पुट करें वो आपका रियल है, 1 आपका रियल नंबर है। लेकिन हमको यहाँ पर जो मिला वो आपका क्या है, हमको जो मिला वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो आपका रियल नंबर है नहीं है। लेकिन रियल वैल्यू फंक्शन के डेफिनेशन में क्या है, तो रियल वैल्यू फंक्शन के डेफिनेशन में ये है कि उसका जो रेंज होना चाहिए, मतलब कि जो हमको आउटपुट मिलेगा वो आपका क्या होना चाहिए, रियल, जो कि यहाँ पर नहीं मिला। तो ये कोई भी आपका फंक्शन नहीं होगा, ना आपका रियल फंक्शन होगा ना आपका रियल वैल्यू फंक्शन होगा। लेकिन ये जो आपका क्या होगा, ये रियल फंक्शन भी होगा और रियल वैल्यू फंक्शन भी होगा। क्यों, क्योंकि इसका जो रेंज है वो भी रियल है, इसका जो डोमेन है और कोडोमेन है वो भी आपका क्या है, रियल है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है ना। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग आते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 से, जो आपका एक्सरसाइज 3B का एग्जाम्पल होगा। ठीक, तो इससे पहले जो हम एग्जाम्पल दिए थे आपका रियल वैल्यू फंक्शन का, ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो पहला जो हमारा एग्जाम्पल था वहाँ पर कि वो रियल वैल्यू फंक्शन भी था और रियल फंक्शन भी था। और दूसरा जो ऐसा फंक्शन, बहुत सारे बच्चों को डाउट हो जाता है कि रियल वैल्यू अगर फंक्शन है तो रियल फंक्शन होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो उसके बाद हम लोग चलते हैं, यह जो आपका एग्जाम्पल दिया गया है ये आपका एक बुक का दिया गया है, ठीक है ना। आपका जो एक्सरसाइज 3B का जो एग्जाम्पल है वो आपका दिया गया है, ठीक है। 7-8 में एग्जाम्पल है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज में आएंगे। तो दिया गया है कि इफ f(x) = 3x³ - 5x² + 10, मैंने हमारे पास एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। अभी हम बताए थे आपको कि कोई भी अगर आपका रियल, अभी हम लोग जितना पढ़ेंगे सब हम लोग पढ़ेंगे रियल फंक्शन के बारे में, जितना जो भी हम एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखेंगे उस सबका सब आपका क्या होगा, रियल फंक्शन के बारे में होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि f(x) = 3x³ - 5x² + 10 दिया है, फाइंड f(x-1), मैंने हमको f(x-1) पर, मैंने कि फंक्शन का वैल्यू हमको x-1 पर निकालना है कि इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो लिखते हैं, यहाँ पर गिवन है आपके पास f(x) = 3x³ - 5x² प्लस यहाँ पर क्या हो गया, 10 हो गया। 3x³ - 5x² प्लस क्या हो गया, 10 हो गया। हमको वैल्यू क्या निकालना है, f(x-1) का, तो यहाँ पर हो गया f(x-1) हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम क्या रख देंगे, x-1 रख देंगे। जैसे अगर मान लीजिए हमको f(2) निकालना होता तो हम यहाँ पर क्या करते कि जहाँ जहाँ x होता है वहाँ पर हम क्या रखते, 2 रखते। तो यहाँ पर अगर हमको वैल्यू निकालना है f(x-1) पर, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम क्या रखेंगे, x-1, क्या रखेंगे, x-1। तो यहाँ पर 3x³ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, और x-1 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, क्योंकि x के बदले हम इसका वैल्यू करेंगे, पूरा क्यूब नहीं करेंगे, ठीक है ना। -5x² तो 5, और x के बदले क्या हो जाएगा, x-1, तो यहाँ पर हो जाएगा x-1, और x का स्क्वायर था इसलिए इसका भी स्क्वायर करेंगे, और प्लस में क्या हो जाएगा 10, क्योंकि इसमें तो x है ही नहीं। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, f(x-1) = 3। और देखिए ये है a - b, इसको अगर हम a लेट करेंगे, इसको अगर हम b करेंगे तो a - b का क्या हो गया, क्यूब हो गया। आपको पता होगा 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे a - b का होल क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या होता था, इसका फॉर्मूला होता था a³ - b³ - 3ab, और इंटू में होता था a - b। इसको एक्सप्लेन करके अगर हम थोड़ा सा लिखेंगे तो लिख सकते हैं a³ - b³, और क्या लिख सकते हैं, माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3a² और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3ab², ठीक है। ये दोनों बात एक ही है। तो मान लीजिए इसको अगर हम ब्रेक करेंगे इस पर तो क्या हो जाएगा, a³ है तो यहाँ पर x का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, x³ हो जाएगा। माइनस में क्या है b³ तो 1 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 3a² भी तो यहाँ पर वैल्यू रखिए -3a² तो a की जगह यहाँ पर क्या है x, तो x² हो जाएगा, और इंटू में b तो b यहाँ पर क्या है 1, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करके -3x² तो क्या हो जाएगा -3x², फिर प्लस क्या है 3ab² तो प्लस 3a, तो a आपका क्या है x है, और b² तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x ही रह जाएगा। तो ये आपका हो गया a³ - b³ - 3a² प्लस 3ab², ये हो गया -5, और ये x - 1 का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा ये x²
प्लस 1 और माइनस में क्या हो जाएगा 2x। इसको हम क्या जी पर ब्रेक किए, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर। आपको पता होगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस में क्या होता है 2ab। ठीक है, तो यहाँ से हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, ये हो गया, और प्लस में क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, f ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3x क्यूब हो जाएगा, माइनस में 3 हो जाएगा, 3 या क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 9x हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 5x स्क्वायर माइनस 5 और माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 10x, और प्लस में क्या हो गया 10 हो गया। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं f ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू, देखिए क्यूब वाला आपका एक ही टर्म है तो यहाँ पर हो गया 3x क्यूब, स्क्वायर वाला आपका यहाँ पर 9x स्क्वायर है, माइनस में 5x स्क्वायर, तो 9 और 5 क्या हो जाएगा माइनस में 14x स्क्वायर। अब x वाला को देख लीजिए तो यहाँ पर 9x है, 9 और 10 क्या हो जाएगा 19x, तो यहाँ पर हो गया प्लस में 19x हो गया, और यहाँ पर क्या है माइनस में 3 है और यहाँ पर माइनस में 5, तो -3 और -5 क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा, और प्लस में 10 तो प्लस में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, -8 प्लस 10 तो क्या हो जाएगा 2। तो यही आपका वैल्यू आ गया कैंची पर, f ऑफ x माइनस 1 पर इसका वैल्यू आ गया। यह जो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ था एक्सप्रेशन के फॉर्म में, तो आ गया 3x क्यूब माइनस 14x स्क्वायर प्लस 19x प्लस 2। ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो ये जो भी एग्जाम्पल हम लोग पढ़े आपका क्या है रियल फंक्शन का है ना, तो वहाँ पर हम लिखे थे नीचे में कि इन जनरल फॉर्म हम लोग क्या करते हैं कि जनरली हम लोग फंक्शन को लिखते हैं रियल फंक्शन को, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं वहाँ पर उसका हम जो है को डोमेन या डोमेन वहाँ पर हम चर्चा नहीं करते हैं, नहीं लिखा मतलब कि वो आप नंबर ही लेना है, ठीक है ना। हाँ, कहीं कहीं पे जैसे मान लीजिए कि कहीं पर कोई ऐसा आपका एक्सप्रेशन होगा, जैसे अगर मान लीजिए कि हमारे पास है 1/x माइनस 2 का है, क्या है 1/x माइनस 2 का है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हमको एक चीज़ यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि x इज नॉट इक्वल टू 2, x इज नॉट इक्वल टू 2 क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा। यहाँ पर इसका जो वैल्यू है वो आपका ये हम नहीं कह सकते हैं कि इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा वो इमेजिनरी आएगा, नहीं, यहाँ पर हम 2 रखने पर ये क्या है इनडिटर्मिनेट आ जाएगा, इसका वैल्यू निकाला नहीं जा सकता है। तो ये आपका क्या है, ये आपका रियल फंक्शन में ही आएगा, क्या आएगा रियल फंक्शन में आएगा, सिर्फ यहाँ पर यह है कि इसका वैल्यू 2 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर लिखा हुआ है तभी आपका वो क्या है रियल फंक्शन है, ठीक है ना। हाँ, कहीं पर आपको अगर इस तरह से लिखा रहे कि ये फंक्शन है और यहाँ पर जो है आपका ये वैल्यू आपको क्या करना है वहाँ पर लिखना है, वहाँ पर उसका लिखा रहा है कि आपको रेंज इतना ही से इतना लेना है। अगर आप इतना से दूसरा रेंज दूसरा वैल्यू अगर आप लेते हैं तो वहाँ पर हो सकता है कि उसका वैल्यू क्या आ जाए, उसका वैल्यू इमेजिनरी नंबर आ जाए, ठीक है, या उसके बाद वाला कोई वैल्यू आप लेते हैं तो वहाँ पर आपका उसका इमेजिनरी वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पर वो मेंशन किया रहेगा, तो समझिए कि वहाँ पर जो फंक्शन होगा आपका क्या है वो रियल फंक्शन नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर इस तरह से आपको लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हम 2 रख देंगे तो 1/2 माइनस 2 आ जाएगा, तो 1/0 आ गया और ये आपका आयोटा वाला नंबर आ गया, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये आपका जो आएगा रियल फंक्शन में ही आएगा, कैसे में आ जाएगा रियल फंक्शन में आ जाएगा, ठीक है। तो डाउट क्लियर हो गया होगा, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ये सब फार्मूला याद रखिएगा, अलजेब्रा का बहुत ही बेसिक फार्मूला आप लोगों को क्लास 7-8 में ही पढ़ लेना था, 9th में अगर नहीं पढ़े तो इसको अभी याद कर लीजिएगा, ठीक है। एक और लिख देते हैं, जैसे प्लस वाला भी होता है उसको भी लिख देते हैं, हो सकता है आगे आ जाए। वो आपका आ जाएगा a³ प्लस b³ प्लस 3a² भी और प्लस हो जाएगा 3ab। मतलब क्या होता है कि प्लस वाला में यहाँ पर क्या हो जाएगा सब प्लस हो जाएगा, माइनस वाला में यहाँ पर क्या हो जाएगा सब माइनस हो जाएगा, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a³ प्लस b³, 3ab कॉमन लेंगे तो 3ab इंटू a प्लस b, ठीक है। तो ये सब नोट कर लीजिए। आगे उसका देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल का आपका, इफ f(x) इज इक्वल टू x प्लस 1/x, मतलब कि f(x) जो दिया हुआ है x प्लस 1/x है, सो दैट हाँ, इसमें हम लोग देख रहे थे कि f(x) इज इक्वल टू x प्लस 1/x दिया हुआ है, सो दैट आपको प्रूफ करना है f(x) का होल क्यूब इज इक्वल टू जो होगा f(x³ होगा प्लस में 3f(1/x) होगा, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे तो देखिए यहाँ पे जैसे अभी हम आपको बताया था थोड़ा देर इससे पहले वाला क्वेश्चन में कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमको बोल दिया कि x हमको निकालना है f ऑफ x प्लस 2 का वैल्यू, क्या निकालना है f ऑफ x प्लस 2 का वैल्यू। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम क्या रख देंगे x प्लस 2 रख देंगे, x प्लस 2 रख देंगे, x प्लस 2 रख देंगे, ठीक है। तो ठीक उसी तरह से मान लीजिए हमको यहाँ पर बोला गया है कि f(x) का होल क्यूब करना है। यहाँ पर थोड़ा सा ये अलग है कि यहाँ पर f(x) है और यहाँ पर क्या है पूरे f(x) का होल क्यूब है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इसका हम होल क्यूब करेंगे तभी तो ये होगा इसके इक्वल। अगर मान लीजिए पूरे का अगर हम होल क्यूब कर देंगे फिर इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पर हमको ये ला देना है, ठीक है। तो एक चीज़ जो है यहाँ पर हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक चीज़ हमको यहाँ पर समझ में आएगा, क्या समझ में आएगा कि हम इसका क्यूब करेंगे, क्या करेंगे क्यूब। अगर मान लीजिए यहाँ पर ये स्क्वायर में होता, अगर ये रहता है f(x) का होल स्क्वायर, यहाँ पर f(x² प्लस 3f(1/x) रहता है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं इसका स्क्वायर करके निकालते हैं, ठीक है।
तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर सोल्यूशन है इसका। गिवन है हमारे पास क्या, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x। हम क्या लिखेंगे, ऑन क्यूबिंग बोथ साइड, ऑन क्यूबिंग बोथ साइड। क्यूबिंग मतलब होता है कि क्यूब करना, क्या करना, क्यूब करना। स्क्वायर मतलब होता है वी गेट, हमको क्या मिलेगा वो लिख रहे हैं, ठीक है ना। क्यूबिक मतलब होता है दोनों तरफ क्यूब करना, मैंने पावर 3 घन करना होता है, ठीक है ना। और वर्क करना को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या बोले, ऑन क्यूबिंग बोथ साइड। तो अगर क्यूब हम करेंगे दोनों तरफ तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, एफ एक्स है, इसका हम क्या कर दिए, क्यूब कर दिए। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1/x का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि क्यूब करेंगे तो टोटल का क्यूब करेंगे। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये तो देखिए हमको जो LHS है, तो LHS तो आपको आ गया कि LHS आ गया, तो इसमें अब कोई चेंजिंग हमको नहीं करना है। जो चेंजिंग करना है हमको किस में करना है, RHS में। तो इसको हम जैसे है उस तरह से एच लिख देंगे। तो एफ हो जाएगा, इसका क्या कर दिए, क्यूब कर दिए। और यहाँ से देखिए ये इसको अगर हम A लेट कर लेंगे, इसको अगर हम B करेंगे, तो ये A प्लस B का क्या है, क्यूब हो। अभी हम थोड़ा देर पहले बताए थे कि A प्लस B का होल क्यूब का फॉर्मूला अभी हम बताए थे आपको, A प्लस B के होल क्यूब का, कि ये क्या हो जाएगा, A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3AB इंटू A प्लस B। या इसी को हम एक्सप्लेन करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3A स्क्वायर B और प्लस में क्या हो जाएगा 3AB स्क्वायर। ये फार्मूला बताए थे, ठीक है। तो ये दोनों में से कोई फार्मूला आप लेके अप्लाई करेंगे आपका सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसको लेते हैं इस फार्मूला को, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, A क्यूब है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, प्लस क्या है, B क्यूब है, क्या है, B क्यूब। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/x का क्यूब हो जाएगा। तो 1/x का क्यूब करेंगे, इसको हम लिख देते हैं, एक लाइन बढ़ा देते हैं, प्लस 3AB। तो प्लस 3 A की जगह क्या है, x है, B की जगह क्या है 1/x है, और इंटू A प्लस B, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x हो गया। तो ये हो गया A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3AB इंटू A प्लस B। ये समझ में आ गया। इसको A और B समझाने के लिए आपको लिखे थे यहाँ पर। अब यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं इसको हम fx, इसका यहाँ पर क्यूब हो गया। और यहाँ से हो जाएगा एक्स क्यूब, ये आपका 1 का क्यूब करेंगे तो 1 हो गया, एक्स का क्यूब करेंगे तो एक्स क्यूब हो गया। तो आप लोगों को पता ही होगा, बहुत ही कॉमन सा चीज़ है। एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और यहाँ से क्या हो गया, एक्स प्लस 1/x हो गया। ये चीज़ समझ में आ गया। ये सिर्फ समझाने के लिए बताते हैं, इस फॉर्मूला को हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं, ठीक। अब देखिए, तो ये तो हमारा आंसर आ गया, लेकिन हमको यहाँ पर जो आंसर है वो किस फॉर्मेट पर दिया है, वो हमारे पास इस फॉर्मेट पर दिया हुआ है। तब उस फॉर्मेट पर लाने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए अगर fx क्यू अगर हमको निकालना होता, अगर मान लीजिए हमारे पास जो fx दिया, ध्यान से बात को समझिएगा, अगर हमारे पास जो fx दिया हुआ है, ये क्या है, x प्लस 1/x दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x प्लस 1/x। अगर मान लीजिए हमसे बोला जाता है कि fx क्यू आप निकाले, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम क्या रख देते हैं, क्यूब रख देते। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर क्या आ जाएगा, x क्यू। तो यहाँ पर x है तो क्या आ जाएगा, x क्यूब आ जाएगा, प्लस 1 है तो 1 हो गया, और x की जगह क्या आ जाएगा, x क्यूब आ जाएगा। मतलब कि इतना के बदले हम क्या लिख सकते हैं, जहाँ पर इतना हमको दिखेगा उसको बदले हम क्या लिख सकते हैं, fx क्यू लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, fx इसका क्या हो गया, क्यू इज इक्वल टू, इतना के बदले हम क्या लिख देंगे, तो इतना के बदले हम लिख देंगे एफ एक्स क्यूब। यहाँ पर हो गया एफ एक्स क्यूब हो गया, और प्लस यहाँ पर क्या है 3, तो 3 रहने दीजिए, ठीक है ना। और x प्लस 1/x क्या है, x प्लस 1/x। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर अगर हमको वैल्यू निकालना होता है 1/x का, मतलब कि यही, इसको हम मिटाते हैं। अब मान लीजिए वैल्यू हमको निकालना है f ऑफ 1/x का, तो हम क्या करते हैं f, और जहाँ x है वहाँ पर हम क्या रख देंगे 1/x। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एक सेकेंड, सो यहाँ पे देखिएगा x के बदले क्या हो गया 1/x हो गया। तो यहाँ भी x के बदले क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, और यहाँ पर 1, और ये x के बदले क्या आ जाएगा 1/x। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, जैसे आपको पता होगा कि 1/1/2 लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2 के इक्वल होता है, ठीक है। तो ठीक उसी तरह से इसको हम क्या लिख सकते हैं, f 1/x, और ये तो 1/x है ही, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा x हो जाएगा, क्या हो जाएगा x। मतलब कि जहाँ पर अगर हमको इतना दिखेगा x प्लस 1/x या 1/x प्लस x, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, f ऑफ 1/x लिख सकते हैं। तो वही जी हम यहाँ पर क्या करेंगे 3, और इतना के बदले हम क्या लिख देंगे f ऑफ 1/x, ठीक है। और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये आपका हो गया प्रूफ, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा चीज़ था, ये रफ में समझाने के लिए किए थे, ठीक है ना, और कुछ था नहीं, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही तक रखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 तक, ठीक है। कल के क्लास में हम लोग इसका जितना एग्जाम्पल बचा है, 2-3 एग्जाम्पल और बचा हुआ है, ज़्यादा नहीं, 3 या 4 होगा, ठीक है। 6 या 7 था, तो उसको हम लोग कल के क्लास में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम लोग डाउट सेशन भी कर लेंगे, जो आपका एक्सरसाइज 3 एक था, ज़्यादा डाउट नहीं आया है, कुछ ही डाउट आया है, तो उसको भी हम लोग क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना है।